जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल और पारंपरिक पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, अहोई अष्टमी की जो पूजा है वो दिन में की जाती है 10 या 11 बजे के बाद। दिन में आप कभी भी ये पूजा कर सकते हैं। जहाँ पूजा करेंगे उस जगह को हमें अच्छे से साफ कर लेना है। फिर वहाँ पर गोबर से नीपा जाता है, लेकिन आजकल गोबर मिट्टी से नीपना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करें, उसके स्थान पर थोड़ी सी हल्दी, हल्दी को भी बहुत ही शुद्ध माना जाता है, हल्दी डाल करके हमें शुद्ध कर लेना है। फिर यहाँ पर हमें जो है अहोई माता की कोई भी पोस्टर या फिर कैलेंडर जो भी आपको मिल जाए वो आपको यहाँ पर दीवार पर आप लगा सकते हैं। अगर देखिए कैलेंडर है तो दीवार पर आप लगा सकते हैं, और अगर आपके पास पोस्टर या फोटो है तो उसको थोड़ा सा आपको अनाज का आसन, अक्षत का या फिर गेहूं का आसन देकर के आपको माता को स्थापित कर लेना है। अब यहाँ पर हमें 2 गढ़ लेना है, यानी कि छोटे छोटे 2 कलश हमें यहाँ पर ले लेना है, क्योंकि इस कलश को कमोई कहते हैं। कमोई भरेंगे तो देखिए मिट्टी की जो ये छोटे छोटे कलश आते हैं, जो घड़िया आते हैं, इनको हम लोग कमोई कहते हैं। एक मैंने यहाँ पर मिट्टी का घड़ा ले लिया है और एक मैंने लोटा ले लिया है पीतल का। आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। अब आप या फिर आप चाहें तो दोनों मिट्टी के घड़े भी ले सकते हैं। कम से कम मिट्टी का एक घड़ा तो आपको इसमें लेना जरूरी होता है। यहाँ पर 2 गढ़ रखी जाएगी, इसलिए इसके कंठ पर हमने मौली धागा बांध ली है। दोनों के कंठ पर मौली धागा आपको बांध देनी है। अब हमें क्या करना है, एक में तो हम अनाज से भर लेंगे, कोई सा भी अनाज आप भर सकते हैं, जौ, बाजरा, गेहूं, जो आपकी इच्छा हो आप भर सकते हैं। और देखिए कलश जो आप लेंगे वो अपने साइज छोटा बड़ा कैसा भी आप ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। अब हमें जो अनाज से भर देना है, तो यहाँ मैंने अक्षत से भर दिया है, और पहले हमें जो है जल का लोटा भर लेना है। कलश को हम शुद्ध जल से भर लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल आप इसमें मिला लें। कंठ तक हमने जल भर लिया है। अब हमें दोनों ही कलश को यहाँ पर स्थापित करनी है। तो आपको जो है माता जो है अहोई माता के दाईं ओर कलश की स्थापना करनी है, यानी कि आप जो जहाँ तक पूजा कर रहे हैं उसके बाईं ओर कलश को रखना है। एक घड़े के ऊपर हमें दूसरे घड़े को रख देना, तो इसे 2 गढ़ के रूप में हमें रखना है। यहाँ पर दोनों कलश यानी कमोई हमने रख दी है। इसके बाद देखिए शाहू माता की जो माला होती है वो आपको कलश के ऊपर पहनाना होता है। अगर आपके पास ये माला है तो आप जरूर से पहनाएं और पूजा के बाद स्वयं भी धारण करें। अगर ये माला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना माला के भी पूजन कर सकती है। बगैर माला के भी ये पूजा हो सकती है। देखिए अगर आपको लग रहा है कि कलश हिल रहा है तो आप कलश रखते हैं, जैसे दीपक लगा दे या कुछ भी सपोर्ट आप दे सकते हैं ताकि आपकी कलश ना हिले। अब देखिए हमने यहाँ पे अनाज रख दिया, अनाज की ढेरी के ऊपर ही हम जो है ना दीपक जलाएंगे। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद हमें सभी को शुद्ध कर लेना है। थोड़ा सा जल के छींटे लगाकर भावपूर्ण स्नान हमें यहाँ पर सभी को करा देना है। अब देखिए सबसे पहले हमने सभी देवी देवताओं को स्नान करा दिया है। अब हम यहाँ पे सभी को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो देखिए अगर आपके पास मौली धागा है तो आप मौली धागा से वस्त्र स्वरूप समर्पित कर सकते हैं, और अगर गणेश जी को आप चाहें तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। अगर जनेऊ नहीं है तो मौली धागा को ही 7 बार आप जनेऊ के रूप में लपेट करके समर्पित कर सकते हैं। अब हमें गणेश जी जो है उनको तिलक लगाने, सभी को देखिए ये जो फोटो हमने ली है इसमें गणेश जी का भी पूजन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गणेश जी भी बने हुए हैं। आप देखिएगा जो भी आप कैलेंडर या फोटो ला रहे हैं उसमें गणेश जी भी आपको जरूर से मिलेंगे, तो गणेश जी की अलग से स्थापना करने की आपको जरूरत नहीं है। तो हम सभी को सबसे पहले हल्दी से तिलक लगा देंगे, क्योंकि देखिए इस पूजा में जो है ना अहोई अष्टमी के व्रत में हल्दी से पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में या होली के व्रत में हल्दी से जरूर तिलक लगाया जाता है। तो हम यहाँ सभी को, गणेश जी को, कलश को, दीपक को, सभी को हमें तिलक लगा देना। जितने भी इस तस्वीर में देवी देवता विराजमान है सभी को हम तिलक लगाएंगे, शाहू माता आदि सभी को। सबसे पहले हमें हल्दी से तिलक लगाना है, फिर हम रोली से भी सभी को तिलक लगा देंगे। कलश पर, दीपक पर, सभी जगह हमें रोली से भी तिलक बनाना। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अब हमें देखिए अक्षत समर्पित करना है, तो यहाँ हम सभी को अक्षत भी समर्पित कर देंगे। अब भोग हमें लगाना है, तो देखिए भोग में आप पूड़ी, पूड़े, हलवे, मीठे पूड़े, गुलगुले, शीरा, कुछ भी आप भोग बना सकते हो। जो भी आपके यहाँ कढ़ाई चढ़ती है उसका भोग आपको समर्पित करना है। तो यहाँ मैंने गुलगुले बनाए हैं, और थोड़े से जो भोग आपने बनाए हैं उसको आपको कलश के ऊपर जो हमने सरई रखी है उसके ऊपर भी डाल देना है।
बहुत सारे लोगों के यहाँ पर शाम के समय पकवान बनाए जाते हैं, तो अगर आपके यहाँ शाम को पकवान बनाया जाता है तो आप शाम को ये चढ़ा सकते हैं। और अगर नहीं तो देखिए, अगर दिन में पूजा करें तो आप बताशे का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताशे का भोग मैंने लगा दिया है, क्योंकि बताशे का भोग जो है किसी भी देवी की पूजन में बहुत ही शुभ माना जाता है। और फिर अगर कोई ऋतु फल मिल जाए तो वो आप चढ़ा सकते हैं। और देखिए, ऋतु फल अगर हरे रंग का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अभी सिंघाड़ा जो होता है, पानी फल जिसे कहते हैं, वो बहुत मिल रहे हैं, तो वो आप चढ़ा सकते हैं। अब हमें देखिए बायना निकालना है, तो बायना में आप वस्त्र जो भी लेते हैं, साड़ी, सूट, लहंगा, आपको क्या करना है, अपने सासू जी को कलप करके देना होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है साड़ी ले ली है, और साड़ी के ऊपर आप कुछ भी श्रृंगार सामग्री जरूर से समर्पित करें। इसके साथ ही हमें 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। और देखिए, दक्षिणा यथासंभव आपको जरूर से चढ़ाना है। दक्षिणा चढ़ाने के बाद अब हमें अहोई माता की कथा सुननी है। किसी भी व्रत में कथा के बिना व्रत अधूरी मानी जाती है, तो हम कथा जरूर से सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हमें थोड़ा सा हाथ में आखा ले लेना है, और उसके बाद हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण करना है। अनाज के दाने जो भी आपने रखे, चाहे अक्षत चाहे गेहूं, लेकर के आप कथा सुनेंगे। कथा देखिए आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कथा सुनाऊंगी तो ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप मेरे चैनल पर जाकर के कथा सुन सकते हैं। बहुत प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद हमें जो है थोड़े से अक्षत, अगर दिन में आप कहानी सुन रही हैं तो जो जल के लोटे में डाल दें, और इसे हमें सूर्य देव को अर्घ दे देना। और जो अनाज हमारे हाथ में आधा बच जाता है, उसको क्या करना, जो व्रत करते हैं उनको क्या करना है, उसको चुनरी में बांध करके अपने पल्ले में बांध करके रख ले। इसी से हमें तारों की छांव का जो व्रत करते हैं, तो तारा देख करके ही व्रत खोला जाता है। तो और जब कहानी सुने हुए दाने जो है, आपको क्या करना है, अपने दुपट्टे ओढ़नी में बांध लेना है, इनको सुरक्षित रख लेना है। नहीं तो आप एक कटोरी में, वहीं जहाँ पर आपने चौकी लगाई है वहां भी आप रख सकते हैं, क्योंकि इसी से हमें जो है शाम को अर्घ देना होता है। इसके बाद हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। जो दीपक आपने जलाया उसी से भी आप आरती कर सकती हैं, और नहीं तो अलग से कपूर से भी आप आरती कर सकती हैं। अगर आपको अहोई माता की आरती आती है तो आप आरती कर सकते हैं, और अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप 5 बार घड़ी की दिशा में घुमा सकते हैं। आरती मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगी, तो आप वो आरती कर सकते हैं। फिर हाथ जोड़ करके अहोई माता से अपने संतान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हम पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा लोटे में से जल हाथ में ले लेना है, और उसके बाद जो हमने सूट साड़ी जो भी आपने बायना के लिए निकाला है, उसके ऊपर 2 बार हम जल से फेर देंगे। तो और हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से क्या होता है, हम बायना जो निकालते हैं उसको कलप लिया जाता है। इस तरह से अहोई अष्टमी की व्रत जो है, वो पूजा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि दिन में हम पूजा कर रहे हैं, इसलिए 1 लोटा जल हम सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। अब जो हमने बायना निकाला था सासू माँ के लिए, उसको आपको सासू माँ को पैर छू करके इसमें भोग प्रसाद रख करके दे देना है। अगर सासू माँ पास में नहीं है तो जेठानी या ननद को भी दे सकते हैं। वो भी अगर दूर रहते हैं तो आप जो है कोई सूखा अनाज, नहीं तो ये सब तो खराब हो जाएंगे, कोई सूखा अनाज रखकर और दक्षिणा रख करके आप बायना रख दे। जब आपकी सासू माँ आए, जब आप उनको दे सकती हैं। अब जो ये हमने 2 गढ़ स्थापित की थी, इसको क्या करना है, कई जगह पर देखिए जो जल वाला कलश है उसको दिवाली तक रखा जाता है, और उसके बाद दिवाली, छोटी दिवाली के दिन या रूप चौदश के दिन अपने बच्चों को उसी जल से स्नान कराया जाता है। और यदि आप, और फिर रोज आपको इस चौकी की पूजा अर्चना करनी होती है। और अगर आप नहीं रख सकते हैं तो आप क्या करें, अही अष्टमी के दूसरे दिन आप ये कलश उठा करके जो गाय का खूंटा होता है उनको सिला सकती हैं। अगर आपके आसपास खूंटा नहीं है और घर में छोटे बच्चे भी नहीं है, तो आप फिर जलों को, ये जो जल है उसके पौधों को सींच सकती है। ये जो 2 गढ़ है, यह कलश हमें अभी नहीं उठाने, ये कलश भी यहीं रखें। और हाँ, बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि फिर हमें रोजाना, ये कैलेंडर लगाया है और जो 2 गढ़ रखे उनकी रोजाना पूजा करनी होती है। तो भाई, सिर्फ पूजा हमें अहोई अष्टमी के दिन ही करनी होती है। बाद में आप धूप दीप दिखाकर पूजन हल्का फुल्का कर सकती हैं, और पूजा एक ही दिन की जाती है। हाँ, इस 2 गढ़ को उठाने का समय सबका अलग अलग होता है, तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ 2 गढ़ कब उठाई जाती है। फ्रेंड्स, इस तरह से अहोई अष्टमी व्रत का पूजन किया जाता है। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी, कमेंट में जरूर से बताएं। अब मैं आपको अहोई अष्टमी की आरती बता देती हूँ। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप इस प्रकार से आरती कर सकते हैं। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विदाता। जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला जगदाता।
सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता, जय अहोई माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही सुखदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि के त्राता, जय अहोई माता। जिस घर थारो बासो, बाही में गुण आता, कर सके सोई कर ले मन नहीं घबराता, जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर वक्ता, क्षीर निधि जाता, न चतुर्दिश तुम बिन कोई नहीं पाता, जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता, और उमंगति उपजे पाप उतर जाता, जय अहोई माता। ये थी अहोई माता की आरती। तो इस प्रकार से आप आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद पहले ही विधि मैंने सारी बता दी है कि क्या करना है, तो आप ये आरती भी जरूर से गाएं और अपने संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत बहुत ही उल्लास के साथ, श्रद्धा के साथ रखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय अहोई माता की जय।